वेलकम करता हूं मैं आपका कंप्लीट ईडीए कोर्स में। ईडीए एक्चुअल में ईडीए होता क्या है? ईडीए स्टैंड्स फॉर एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, जहां पर भी आपको डेटा मिलेगा वहां पर आपको उस डेटा पर ईडीए परफॉर्म करना ही पड़ेगा। लेकिन ईडीए परफॉर्म करने से पहले आपको एक चीज और करनी पड़ती है और वो होती है क्लीनिंग एंड प्री प्रोसेस। सपोज दैट कि आपके पास एक मैसेज डेटा है, आपने उसे क्लीन कर लिया। अब क्लीन करने के बाद आप डेटा में से इंसाइट्स कैसे एक्सट्रैक्ट करोगे? तो आप जब तक अपने डेटा को एक्सप्लोर नहीं करोगे तब तक आप अपने डेटा में से इंसाइट्स नहीं निकाल सकते। और ईडीए हर एक फील्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो एमआईएस एनालिस्ट हो या फिर डेटा एनालिस्ट हो, बिजनेस एनालिस्ट हो या फिर डेटा एनालिस्ट के वेरियस फॉर्म्स आते हैं। कोई भी ब्रांच से वो ऐड हो, अगर उसके पास डेटा आ रहा है तो उसे उस डेटा पर ईडीए परफॉर्म करना ही पड़ता है। नो मैटर आप मशीन लर्निंग इंजीनियर हो, मशीन लर्निंग डेवलपर हो, फिर भी आपको ईडीए परफॉर्म करना ही पड़ता है। और डीप लर्निंग, एजेंटिक एआई, कहीं पर भी आप वर्क कर रहे हो और आपके पास डेटा आया तो मस्ट है कि आपको उस डेटा पर ईडीए परफॉर्म करना ही पड़ेगा। तो बस इसी चीज को देखते हुए, और बहुत से लोगों को ईडीए में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, इस वजह से मैं लेकर के आ चुका हूँ बिल्कुल एंड टू एंड प्रोजेक्ट, जिसमें हम बात करने वाले हैं टोटल 9 स्टेप्स की। अब वो 9 स्टेप्स कौन से होने वाले हैं, आ जाओ एक एक करके देख लेते हैं। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आपके पास कोई भी डेटा है तो आपको उस डेटा पर ये 9 स्टेप्स जो होते हैं वो अप्लाई करने ही होते हैं, नो मैटर डेटा कैसा भी हो। और ईडीए के जो 9 स्टेप्स है ये बिल्कुल फिक्स होते हैं। तो बस आपको यही सिंपली 9 स्टेप्स को याद रखना है और हर एक डेटा सेट पे इसे ही आपको अप्लाई करना है। जैसे आप ये 9 स्टेप्स अप्लाई करोगे, आपका डेटा जो है वो बिल्कुल सूटेबल हो जाएगा हर एक कंडीशन में यूज करने के लिए, या वो मशीन लर्निंग के लिए हो, डीप लर्निंग के लिए हो, एनालिसिस के लिए हो, कुछ भी करना हो आप उस डेटा सेट पे वो चीजें परफॉर्म कर सकते हैं। तो आ जाओ एक एक करके हम इन सभी चीजों को देख लेते हैं। सबसे पहला जो हमें यहाँ पर देखना है वो है इस वीडियो के बारे में। इस वीडियो को बनाने में और इस कोर्स को बनाने में, डिजाइन करने में बहुत ज्यादा मेहनत लगी है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरा एक छोटा सा टारगेट मीट कर दो। मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो पे हमें 50 कमेंट्स का टारगेट रखता हूँ और 100 लाइक्स का टारगेट रखता हूँ। सो आई होप कि आप लोग ये जो टारगेट है छोटा सा, आप लोग इसे कंप्लीट कर लोगे। ठीक है, एंड अगर आप लोग ये टारगेट कंप्लीट कर दो तो मुझे इंटरनली बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस फील होगी कि मैंने एक वैल्यूबल चीज़ बनाई है और आप लोगों ने उसे इतना ज़्यादा प्यार किया है। एंड एक चीज़ और चाहता हूँ मैं, जैसे जैसे आप लोग एक एक पार्ट इसका कंप्लीट करते जाना, वैसे वैसे आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताते जाना कि आपने फर्स्ट डे में कौन सा पार्ट कंप्लीट किया है। क्योंकि यहाँ पर जो टोटल होने वाला है, ये हम 9 स्टेप्स यहाँ पर होने वाले हैं। तो इन्हें हम जो पार्ट्स हैं उन्हें बोल रहे हैं, और ये सारे के सारे जो स्टेप्स हैं वो हम एक ही वीडियो में, यानी कि इसी कंप्लीट कोर्स में कवर करने वाले हैं। सो देयर आर टोटल 9 स्टेप्स, एंड जो जो स्टेप्स आप कंप्लीट करना उसे आप कमेंट कर देना। ठीक है, एंड देखेंगे कि आपने इस वीडियो को कितने टाइम में कंप्लीट किया, लाइक 1 डे में कंप्लीट किया या फिर 2 डेज, लाइक आपको ये वीडियो कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा। तो आ जाओ सबसे पहले हम देख लेते हैं अपने 9 स्टेप्स कौन कौन से होने वाले। तो सबसे पहला हमारा जो स्टेप होने वाला है वो होने वाला है डेटा अंडरस्टैंडिंग। सो डेटा अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। फिर सेकंड स्टेप हमारा होने वाला है यहाँ पर, वो होने वाला है यूनिवेरिएट एनालिसिस। यूनिवेरिएट एनालिसिस। फिर नंबर 3 हमारा होने वाला है कैटेगरिकल एनालिसिस। कैटेगरिकल एनालिसिस। एंड नंबर 4 हमारा होने वाला है बाईवेरिएट एनालिसिस। सो बाईवेरिएट एनालिसिस। एंड नंबर 5 जो होने वाला है वो होने वाला है हमारा मल्टीवेरिएट एनालिसिस। सो मल्टीवेरिएट एनालिसिस। एंड नंबर 6 जो होने वाला है वो होने वाला है हमारा टाइम सीरीज एनालिसिस। सो अभी तक हमने टोटल 6 स्टेप्स लिखे हैं। एंड जो नंबर 7 होता है हमारा, वो हमें क्या करना पड़ता है, ग्रुप बाय एनालिसिस। सो ग्रुप
बाय एनालिसिस। एंड नंबर 8 जो होता है वो क्या होता है हमारा, स्टैटिकल एनालिसिस। सो स्टैटिकल एनालिसिस। एंड नंबर 9 जो होता है हमारा वो होता है आउटलायर एनालिसिस। वेट सेकंड, ठीक है। सो आउटलायर एनालिसिस। एंड सिर्फ इतना ही रखते हैं। हाँ, सो ये हैं हमारे टोटल 9 स्टेप्स जिन्हें हमें यहाँ पर परफॉर्म करना है इस कोर्स में। मैं होप करता हूँ कि आप लोगों ने ये जो स्टेप्स होंगे इन्हें नोट डाउन कर लिया होगा, क्योंकि आपको ये जो स्टेप्स हैं इन्हें हर एक डेटा पे हर एक टाइम पे आपको इन्हें क्या करना होता है, परफॉर्म करना होता है। अगर मैं एक एक करके सबके बारे में अगर मैं बात करूं, ये होता क्या है, सबसे पहले डेटा अंडरस्टैंडिंग। तो आ जाओ हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं, हर एक स्टेप्स को हम प्रैक्टिकल करने वाले हैं। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं अपने नंबर 1, यानी कि से स्टार्ट करते हैं डेटा अंडरस्टैंडिंग को। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जुपिटर नोटबुक पर शिफ्ट करना होगा। सो आ जाओ स्टेप 1 के लिए हम कहाँ पर जाते हैं, अपने जुपिटर नोटबुक पर। सो हम अपने जुपिटर नोटबुक पर आ चुके हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, डेटा अंडरस्टैंडिंग। सो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक मार्कडाउन बना लेता हूँ एंड डेटा अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं। सो जिस डेटा पे मैं ये चीज़ें परफॉर्म करने वाला हूँ वो डेटा आप लोगों को नीचे कमेंट सॉरी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी उसकी गूगल ड्राइव की लिंक। आप लोग वहां से डेटा सेट को डाउनलोड करके और हमारे साथ में इसे प्रैक्टिस कर सकते हो। तो यहाँ पर हम 9 स्टेप जो हैं वो सभी को हम क्या करने वाले हैं, प्रैक्टिस करने वाले हैं। अब सबसे पहले यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट लाइब्रेरीज करनी पड़ेंगे। सो इंपोर्ट pandas as pd and import numpy as np और import matplotlib.pyplot कर लेते हैं एज plt कर लेते हैं। एंड इतना करने के बाद कुछ चीज़ें हैं जिन्हें हम बाद में लगा लेंगे, ठीक है। अभी के लिए सिर्फ इतना करते हैं। और यहाँ पर अगर कोई मिस्टेक होगी तो मैट प्लॉट लिब डॉट पाइप प्लॉट होगा यहाँ पर। सो अब ये सारी चीज़ें एक्यूरेट हो गई। इतना करने के बाद हमें कुछ चीज़ें होती हैं लाइक एनालिसिस के टाइम पे हम क्या करते हैं, उन चीज़ों को पहले ही फिक्स कर देते हैं सो दैट कि जो चीज़ें हों वो हमारी जो फिगर की साइज हो वो सारी चीज़ें हमारी पहले से ही फिक्स हों। तो इसके लिए हमारे पास आता है plt डॉट आरसी पैरामीटर, ठीक है, आरसी पैरास, ठीक है, पैराम्स। सो इसमें हमें क्या देना पड़ता है, सबसे पहले हम यहाँ पर देंगे फिगर और फिग साइज। सो फिगर डॉट फिग साइज। इतना करने के बाद हम यहाँ पर इसे बाय डिफॉल्ट सेट कर दोगे 10,6। इतना करते साथ ही क्या होगा, जो भी आप प्लॉटिंग करोगे वो हमारी 10,6 यानी कि 10/6 के फॉर्म में ही आएंगी, ठीक है, बाय डिफॉल्ट, जो कि एक स्टैंडर्ड साइज माना जाता है। सो डेटा अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें डेटा सेट को लोड करना पड़ेगा। एंड अभी तक मैंने आप लोगों को जिस डेटा सेट पे हम प्रैक्टिस करने वाले वो डेटा सेट मैंने दिखाया नहीं है, बट आप लोगों ने अभी तक डेटा सेट डाउनलोड कर लिया होगा डिस्क्रिप्शन से। सो आ जाओ क्या करते हैं, सबसे पहले हम अपने डेटा सेट को डाउनलोड कर लेते हैं। तो यहाँ पर रियल अंडरस्कोर डेटा इक्वल्स टू pd डॉट रीड अंडरस्कोर csv। एंड इतना करने के बाद यहाँ पर हम सिंगल कॉमा एंड स्लैश देंगे। एंड डेटा सेट के फोल्डर के अंदर में हमने अपने डेटा सेट को रखा हुआ है। इतना करने के बाद हम df और रियल अंडरस्कोर डेटा डॉट कॉपी, और इतना करते ही हमारा जो डेटा सेट है वो डाउनलोड हो चुका है। एंड हमने अपने डेटा सेट की एक कॉपी बना ली है, क्योंकि हमें कभी भी रियल डेटा सेट पे कोई भी चीज़ें मॉडिफाइड या फिर ये सारी चीज़ें नहीं करनी होती हैं। अब अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो df डॉट हेड कर देता हूँ मैं सबसे पहले। एंड यहाँ पर हमारे पास जो डेटा है वो हमारा
आ चुका है। तो आप देखोगे तो डेटा में हमारी ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डेट, कस्टमर नेम, सिटी, रीजन, कैटेगरी, प्रोडक्ट नेम, क्वांटिटी, यूनिट प्राइस, डिस्काउंट परसेंटेज, नेट सेल्स, प्रॉफिट एंड सेल्स चैनल, टोटल 13 कॉलम्स यहाँ पर होने वाले हैं। सो डेटा अंडरस्टैंडिंग का क्या मतलब होता है? सबसे पहले अपने डेटा को अंडरस्टैंड करना, डेटा सेट के बारे में सारी चीज़ें कलेक्ट करना कि डेटा सेट कैसा है, उसमें रो कॉलम कितनी है, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर क्या करनी पड़ती है, डिस्कस करनी पड़ती है। सो एक एक करके यहाँ पर कुछ डिफ़ॉल्ट स्टेप्स होते हैं जिन्हें हमें अपने डेटा सेट पे फॉलो करना होता है। जैसे डी एफ डॉट सेव, सबसे पहले ये हमें क्या प्रोवाइड करेगा, सेव प्रोवाइड करेगा 500 रोज एंड 13 कॉलम्स, ये चीज़ें आपको पता होंगी। फिर उसके बाद हमें करना पड़ता है डी एफ डॉट टेल, यानी कि लास्ट की जो 5 रोज हैं वो हमें यहाँ पर विजिबल हो जाएंगी। अब इसके बाद आप कर सकते हो डी एफ डॉट सैम्पल कर सकते हो, एंड सैम्पल जैसे ही रन करोगे तो यहाँ पर आपको क्या देना पड़ेगा, कर्ली ब्रेसेस, एंड डिफ़ॉल्ट ये 1 होता है, तो ये सैंपल में आपको कहीं से भी एक वैल्यू उठा करके दे देगा। जितने टाइम इससे रन करोगे उतने टाइम ये आपको अलग अलग वैल्यूज प्रोवाइड करता रहता है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे वर्क करता है। अब यहाँ पर हमें जो सबसे इंपॉर्टेंट देखना है वो करना है डी एफ डॉट इन्फो। अब इन्फो क्या करता है, आपकी डेटा की हर एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देता है, लाइक क्लास पांडास को डॉट फ्रेम डेटा फ्रेम, एंड रेंज इंडेक्स जो है वो 500 एंट्रीज हैं, 0 to 499। उसके बाद डेटा कॉलम जो है टोटल 13 कॉलम्स हैं, हर एक कॉलम की वैल्यू आपको और डेटा टाइप बता देता है। सो डी टाइप हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, ऑर्डर डेट ऑब्जेक्ट है, जबकि इसका जो डेटा टाइप होना चाहिए वो होना चाहिए डेट टाइम। सो इसका जो ऑब्जेक्ट है वो डेट टाइम नहीं है। कस्टमर नेम हमारा ऑब्जेक्ट सही है, सिटी ऑब्जेक्ट सही है, रीजन, कैटेगरी, प्रोडक्ट नेम, इतने ऑब्जेक्ट टाइप के डेटा टाइप हैं, ये सारे के सारे राइट हैं। इनमें हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ और सिर्फ डेट टाइम को थोड़ा सा कन्वर्ट करना पड़ेगा। एंड उसके बाद क्वांटिटी, सो क्वांटिटी हमारा इंट है, यूनिट प्राइस फ्लोट, डिस्काउंट परसेंटेज फ्लोट है, नेट सेल्स फ्लोट है, प्रॉफिट फ्लोट है, एंड सेल्स चैनल ये भी हमारा फ्लोट है। और डेटा सेट की जो साइज़ है वो इतनी है। तो यहाँ पर हमें जो है सारी की सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमारे डेटा के बारे में जो है वो लग चुकी है। अगर आपको चीज़ें थोड़ी सी और लाइक इन्हेंस चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर डी एफ सॉरी यहाँ पर आप एक वेरिएबल क्रिएट करो और उसका नाम रख देना आप क्वालिटी रिपोर्ट, क्वालिटी अंडरस्कोर रिपोर्ट। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पी डी डॉट डेटा फ्रेम, एंड डेटा फ्रेम करने के बाद आप क्या करोगे, सिंपली यहाँ पर हम एक डेटा फ्रेम क्रिएट करने वाले हैं। वेट अ सेकंड, यहाँ पर हमें कर्ली ब्रेसेस देना पड़ेगा, और उसके बाद अब यहाँ पर हमें थोड़ा सा एक रिपोर्ट प्रिपेयर करनी होगी, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप आप देखते चलो, चीज़ें बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही परफॉर्म करनी होती हैं जब आपके पास कोई भी डेटा आएगा तब। सो आप कर दो सबसे पहले एक डेटा टाइप, और जिसमें हम क्या करेंगे, डी एफ डॉट डी टाइप्स, डी डी टाइप्स और डॉट एस टाइप, आप क्या कर दोगे, इन्हें स्ट्रिंग कर दोगे। सो यहाँ पर आपको मिल जाएगा एस टाइप, और यहाँ पर आप दे दोगे एस टी आर, और इतना करने के बाद फिर कॉमा दे दोगे, और कॉमा के बाद फिर आप क्या दोगे यहाँ पर मिसिंग वैल्यूज। सो मिसिंग एंड वैल्यूज, और यहाँ पर आप करना, और उसके बाद जो भी आपको मिसिंग वैल्यूज फाइंड आउट करनी हो, डी एफ डॉट इज नल एंड डॉट सम। इतना करने के बाद आपके जो भी मिसिंग वैल्यूज हैं वो आ जाएंगे। मिसिंग परसेंटेज, सो इसके लिए हमें एक कॉलम का नेम बनाना पड़ेगा पहले। सो यहाँ पर हम बना लेते हैं मिसिंग परसेंटेज, एंड देन कॉलन देंगे, और उसके बाद हम यहाँ पर क्या देंगे, सिंपली एक पैरेंथेसिस, एंड देन डी एफ डॉट इज नल, सॉरी इज एन ए कर देंगे, ठीक है। थोड़ा सा एक अलग अप्रोच हम यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं, इज एन ए डॉट मीन, एंड मीन करने के बाद यहाँ पर हम इसे क्या कर देंगे, सिंपली 100 से डिवाइड करके डॉट राउंड टू। इतना करने के बाद अब हमें यूनिक वैल्यूज भी निकालनी पड़ेंगी। सो आ जाओ यूनिक वैल्यूज को डिफाइन कर लेते हैं। सो यूनिक
स्पेस वैल्यूज एंड देन कुछ ऐसा, एंड उसके बाद सिंपली df डॉट एन यूनिक करोगे आप, और ये एक फंक्शन है। इतना करने के बाद आपको सिंपली क्या कर देना होगा, यहाँ पर क्वालिटी रिपोर्ट जो है उसे पेस्ट कर देना है। एंड क्वालिटी रिपोर्ट जो है वो हमारी एक्चुअल में बहुत ज़्यादा क्लियर है, क्योंकि जो डेटा सेट है वो हमारे पास बिल्कुल ही क्लियर है। तो यहाँ पर जैसे आप करते हो लाइक ट्रेडिशनल से थोड़ी सी चीज़ें अलग होती हैं। यहाँ पर आपको रिपोर्ट्स कुछ ऐसे प्रिंट कर करके देनी पड़ती हैं मैनेजमेंट को, और ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा एडवांस होती है, तो इन्हें आपको अच्छे से फॉलो भी करना चाहिए। अगर मैं आपको दिखाऊं तो सबसे पहले हमारा क्या है, डेटा टाइप है। हर एक कॉलम का डेटा टाइप आ गया, मिसिंग वैल्यूज आ गई, कितनी है कितनी नहीं है, मिसिंग परसेंटेज आ गए, और उसके बाद यूनिक वैल्यूज आ गए। तो यहाँ पर आप देख करके आराम से बता सकते हो, जो क्वांटिटी है वो उसमें 8 यूनिक वैल्यूज है, प्रोडक्ट नेम 20 यूनिक वैल्यूज हैं, कैटेगरी 5 है, रीजन 4 है, सिटी 12 है, एंड कस्टमर नेम जो है वो 16 कस्टमर्स यहाँ पर हैं हमारे, जो कि रिपीटेड टाइम पे रहा है। एंड नेट सेल्स 499 टाइम्स जो है वो लाइक यूनिक है, एंड जो प्रॉफिट है वो हमारी क्या है, 500 टाइम्स यूनिक है। एंड सेल्स चैनल जो है वो सिर्फ और सिर्फ 2 है। तो देखते हैं सेल्स चैनल कौन कौन से होने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें एक एक करके निकालनी पड़ती है अपने डेटा के लिए, तो हम उसे भी आगे देखने वाले हैं। जब हम यूनिवेरिएट एनालिसिस करेंगे उसमें हम ये सब भी चीज़ें देखेंगे। अभी हमने क्या किया है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर वैल्यूज़ देखी हैं। अब हमें देखना पड़ेगा कि लाइक क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे हैं। तो सबसे पहला स्टेप जो आता है हमारा, वो तो हमारा कंप्लीट होता है, ठीक है, डेटा अंडरस्टैंडिंग इतनी ही है, डेटा अंडरस्टैंडिंग। अब स्टेप 2 आता है हमारा यूनिवेरिएट एनालिसिस। तो यहाँ पर हम इसे क्या करते हैं, टू, यहाँ पर हमें क्या करना है, वेरिएट एनालिसिस। और इतना करने के बाद अब हमें यहाँ पर क्या करना है, यूनिवेरिएट एनालिसिस परफॉर्म करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल्स। तो हमें क्या करना पड़ता है, यूनिवेरिएट एनालिसिस में सिंपल होता है कि आपको जो एनालिसिस है वो कैसे परफॉर्म करना पड़ता है। df डॉट हेड कर लेते हैं एक बार, और हर एक कॉलम पर आपको इंडिविजुअली जो एनालिसिस है वो परफॉर्म करनी पड़ती है। तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, यूनिवेरिएट एनालिसिस बोलते हैं। इसको करने के मल्टीपल वेज होते हैं, मैं आपको सबसे इजी वाला बताता हूँ। अब इसके बाद हमें हर एक कॉलम का सेपरेट डिस्ट्रीब्यूशन निकालना पड़ेगा। सो सबसे पहले हमें किसका निकालना पड़ेगा, सबसे पहले हम निकालते हैं लाइक सेल्स, ठीक है। सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल्स। सो यहाँ पर हमें सिंपली क्या करना पड़ेगा, एक हैशटैग दे देते हैं, एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल्स। सो इसके लिए अब देखो हमें क्या क्या चीज़ें करनी पड़ती है। सबसे पहले हम करेंगे plt डॉट हिस्ट, एंड इसके बाद df एंड नेट सेल्स। जो नेट सेल्स वाला हमारा कॉलम है हम उसे एक्सेस कर रहे हैं, नेट अंडरस्कोर सेल्स, एंड देन ड्रॉप एंडिंग लगा सकते हैं, सो दैट कि अगर बाई चांस अगर कोई ड्रॉप वैल्यू होती है तो वो उसे क्या कर देगा, ड्रॉप कर देगा। एंड यहाँ पर हम क्या करते हैं, बिन्स इक्वल्स टू 20। इतना करते साथ में ही हमारी जो आधी चीज़ें होती हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। उसके बाद हमें सिंपली क्या करना पड़ता है, plt डॉट टाइटल, एंड यहाँ पर हम टाइटल में क्या देते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल्स। सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल्स हो गया हमारा। एंड उसके बाद plt डॉट एक्स लेवल, plt डॉट एक्स, सॉरी plt डॉट एक्स लेवल, एंड एक्स लेवल में हमें क्या देना पड़ता है, नेट सेल्स। सो नेट सेल्स एंड plt डॉट वाई लेवल, और वाई लेवल में हम क्या रख देते हैं, फ्रीक्वेंसी। सो फ्रीक्वेंसी। उसके बाद आता है हमारा plt डॉट टाइट लेआउट, टाइट लेआउट, टाइट लेआउट, ठीक है। एंड इतना सब कुछ करने के बाद plt डॉट शो, एंड यहाँ पर जब हम यहाँ पर रन करेंगे तो समथिंग अनमैच्ड, एंड ओके, सो ओके, तो यहाँ पर हमें एक और पैरेंथेसिस देना पड़ेगा। ओके, सो यहाँ पर जो हमने ये लगाया ये एक्चुअल में नहीं होगा, ठीक है।
तो इतना करते साथ ही हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल्स है वो एक्चुअल में हमारे सामने कुछ ऐसे आ जाएगा, एंड टोटल जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा सेल्स का वो हमारे सामने आ जाएगा। अब इसके बाद हमें करना पड़ेगा क्वांटिटी का डिस्ट्रीब्यूशन, फिर यूनिट प्राइस का डिस्ट्रीब्यूशन, और उसके बाद प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन और डिस्काउंट डिस्ट्रीब्यूशन। हर एक के लिए हमें सेम टू सेम यही चीज़ें करनी है। तो क्या करते हैं, इसको एक बार हम यहाँ पर ऐसे कॉपी कर लेते हैं, एंड उसके बाद यहाँ पर हम इसे पेस्ट करते हैं। सिंपली हमें बस यहाँ पर जो कॉलम्स के नेम है बस वो चेंज करने पड़ेंगे, और उसके बाद जो छोटी छोटी चीज़ें हैं हमें वही सारी चीज़ें यहाँ पर क्या करनी पड़ती हैं, चेंज करनी पड़ती हैं। तो यहाँ पर हम क्या देंगे, क्वांटिटी वाले कॉलम को, और सेम टू सेम हमें यहाँ पर क्या देना है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वांटिटी। सो क्वांटिटी, और रन करते हैं, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वांटिटी आ गई। ठीक है, लाइक जो क्वांटिटी है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है और वो कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुई है। और फिर उसके बाद हमें क्या करना पड़ता है, हर एक कॉलम यानी कि जितने भी आपके पास न्यूमेरिक कॉलम्स हैं आपको उन सभी पर इसे परफॉर्म करना पड़ेगा। इसे ही हम क्या बोलते हैं, यूनिवेरिएट एनालिसिस। अब इसके बाद हमें करना है यूनिट प्राइस पे। सो यूनिट प्राइस पे अब हमें करना है। सो अब हम करते हैं इसको यूनिट अंडरस्कोर प्राइस, और यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यूनिट प्राइस। सो यूनिट प्राइस, और यहाँ पर जैसे ही आप इसे रन करोगे तो यहाँ पर एक्स लेवल और वाई लेवल भी हमें चेंज करना पड़ेगा थ्रू द इससे क्वांटिटी से। सो जो यहाँ पर इसे कर देते हैं चेंज, एंड इसे जब रन करेंगे तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी और नेट क्वांटिटी, और यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, यूनिट प्राइस से यहाँ पर जो हमारा नेट सेल्स है उससे हमें रिप्लेस करना पड़ेगा, और फ्रीक्वेंसी तो हमारी हर जगह पर सेम ही होने वाली है। सो यहाँ पर हमारा जो यूनिट प्राइस है वो भी हो चुका है, एंड इसके बाद हमें इसे ही कॉपी करना है और फिर नेक्स्ट के लिए जाना है। एंड नेक्स्ट पे जब आओगे तो आपको यूनिट प्राइस के साथ हो गया, शायद हमारे कॉलम में प्रॉफिट वाला कॉलम है। सो यूनिट प्राइस, डिस्काउंट, नेट सेल्स एंड प्रॉफिट। सो अब आप क्या करोगे, यहाँ पर सिंपली प्रॉफिट के लिए कर दोगे, तो प्रॉफिट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, एंड यहाँ पर भी आप आओगे इसे कट करोगे और क्या लिखोगे यहाँ पर, प्रॉफिट। और इतना करने के बाद इसे रन करोगे, सिंपली आप यहाँ पर क्या देखोगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो प्रॉफिट का कैसे हुआ है। सो इतने सारे के सारे जो कोड्स हैं वो सभी के लिए आपको करना पड़ेगा, एंड लास्ट टू लास्ट हमारा जो अभी बचता है वो क्या बचा है, सिर्फ और सिर्फ शायद एक कॉलम हमारे पास बचेगा, वो है डिस्काउंट वाला। हाँ, सो यहाँ पर अब हमारे पास क्या बच रहा है, डिस्काउंट परसेंटेज। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इसे कॉपी कर लेते हैं कॉलम के नेम को। सो हमें कुछ नहीं करना, कोड हमारे लिए हर बार सेम होने वाला है, एंड बस ये करना है, एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इसको, एंड यहाँ पर यूनिट प्राइस को भी आपको बस पेस्ट कर देना है बस। देख रहे हो कितना इजी है। ईडीए जो होता है वो काफ़ी इजी होता है, बस आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज़ें और कैसे करनी है। तो ये हमारा हो गया सारे का सारा जो प्लॉटिंग वाला काम था वो हो चुका है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूशन समरी एक क्रिएट कर लेते हैं। लाइक हमारे पास जितने भी ये हमने किया है इसकी एक समरी कर लेते हैं, क्योंकि अभी तक हमने क्या क्या यहाँ पर, हमने यहाँ पर किया है सिर्फ और सिर्फ जो लेआउट है उन्हें डिजाइन किया है। अब इसमें हमें क्या करना है, न्यूमेरिक वैल्यूज को भी रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ ऐसे, एंड देन, और उसके बाद यहाँ पर आप डाल देना न्यूमेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन समरी। ठीक है, इतना करने के बाद आप क्या करना है, एक यूनिवेरिएट समरी क्रिएट करना। सो यूनिवेरिएट अंडरस्कोर समरी, और इसमें हम क्या करने वाले हैं, सारे के सारे जो न्यूमेरिक कॉलम्स हैं उनको यहाँ पर रखने वाले हैं। सो एक बार यहाँ पर आ जाते हैं हम अपने डेटा में, और अब क्या करना है, सारे के सारे न्यूमेरिक वाले जो कॉलम्स हैं, जैसे
क्वांटिटी, यूनिट प्राइस, डिस्काउंट, नेट और ये प्रॉफिट वाले शायद 1 2 3 4 और 5। तो ये 5 कॉलम्स को आप क्या करना, कॉपी कर लेना। देखो चीज़ें जब हैं हमारे पास सो यूज़ करो। सो क्वांटिटी सबसे पहले नेट सेल्स क्वांटिटी, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले यहाँ पर जाना, इसको ऐसे करना, यहाँ पर भी करना, एक बार आना, फिर यहाँ पर जाना और सब पे लाइक कोट्स लगा देना, ठीक है। ऐसा होगा क्या कि यहाँ पर भी, फिर उसके बाद यहाँ पर जाना, फिर यहाँ पर भी अप्लाई कर देना, यहाँ भी अप्लाई कर देना, एंड देन यहाँ पर, एंड देन ठीक है। इतना करते साथ ही आप सिर्फ क्या करना है, यहाँ पर डिस्क्राइब, डिस्क्राइब फंक्शन आता है हमारा एंड बस, और डॉट कैपिटल टी, सो दैट कि ये जो है ये आपको क्या करेगा, एक टेबुलर फॉर्मेट में जो है चीज़ें वो प्रोवाइड कर देगा। सो यूनिवेरिएट आंसर समरी, और इसे रन करोगे, अगर कोई गलती हुई तो यूनिट प्राइस क्वांटिटी नेटवर्क की एरर, यहाँ पर हमें डबल इसमें इसे देना पड़ेगा, यहाँ पर एक और स्क्वायर लेके देना पड़ेगा। सो अब ये सही हो चुका है। सो यहाँ पर हमारे पास क्या आ चुका है, एक बार में सारे के सारे जो एनालिसिस है वो आ चुके हैं, ठीक है। यूनिवेरिएट समरी जो है वो पूरी तरह से हमारे पास आ चुकी है। सो इस तरह से आपको कुछ यूनिवेरिएट एनालिसिस जो है वो परफॉर्म करना होता है अपने न्यूमेरिक कॉलम्स पर। जो भी आपके न्यूमेरिक कॉलम्स होते हैं और कैटेगरी कॉलम होते हैं, आप उन दोनों पर ऐसी चीज़ें परफॉर्म कर सकते हो। सो यहाँ पर आपको क्या पता लग जाएगा, काउंट, मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, मिनिमम 25, 50%, 75 और मैक्सिमम वैल्यूज जो है वो यहाँ पर आपको पता लग जाएंगे। अब इसके बाद यही यूनिवेरिएट में ही हमारा एक और स्टेप आता है जिसे हम बोलते हैं कैटेगरिकल एनालिसिस। सो कैटेगरिकल एनालिसिस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप लिखोगे कैटेगरिकल एनालिसिस एंड कैटेगरिकल एनालिसिस में सबसे पहले आप सबकी फ्रीक्वेंसी निकालोगे कि कौन से डेटा में कितनी फ्रीक्वेंसी या फिर क्या चीज़ें आपकी अवेलेबल है। तो यहाँ भी करने के लिए हमें सारे के सारे कॉलम चाहिए। सो टी एफ डॉट हेड कर लेना, एंड हेड करने के बाद जो भी यहाँ पर न्यूमेरिक कॉलम्स होंगे, जैसे कैटेगरिकल कॉलम, ऑर्डर आईडी और ऑर्डर डेट को छोड़ करके कस्टमर नेम, सिटी, रीजन, कैटेगरी, प्रोडक्ट प्राइस, इन सभी को आपको निकालना पड़ेगा। तो देखो मैंने आप लोगों को ऊपर में ही बताया था कि कैसे इसे निकालते हैं, फिर भी हम एक बार इसे लाइक आपके लिए कर देते हैं। सो मैं क्या करता हूँ, डी एफ एंड सिटी डॉट वैल्यू अंडरस्कोर काउंट्स, सो वैल्यू अंडरस्कोर काउंट्स डॉट, एक ही लाइन में कर देते हैं, ठीक है, काइंड इक्वल्स टू बार, और यहाँ पर आपके सामने क्या आ जाएगा, एक ही बार में वेट अ सेकेंड, यहाँ पर आपको करना पड़ेगा पी एल टी डॉट शो, और इतना करते साथ में ही जो वैल्यूज हैं वो भी सही हो जाएंगी। और अगर आप चाहते हो, ठीक है, तो आप कुछ ऐसा भी कर सकते हो, लाइक इन वैल्यूज को यहाँ पर से उठा लो और यहाँ पर ऊपर चले जाओगे, एंड प्रिंट के अंदर में आप इन वैल्यूज को प्रिंट भी कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको क्या दिखेगा, ऊपर में आपको सारे के सारे जो प्रिंट्स है वो दिख जाएंगे, एंड सेम टू सेम एज वेल एज नीचे में आपको क्या दिखेगा, सारा का सारा कॉलम। अब इसी काम को आप करने के लिए लाइक हर एक सेपरेट कॉलम्स के साथ आपको यही चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना, आपको इसे कॉपी कर लेना और यहाँ पर भी पेस्ट कर लेना, और ऊपर में जाना, सिटी के बाद फिर आना, आप रीजन को कॉपी कर लेना, एंड जहाँ जहाँ आपने सिटी दे रखी है सिंपली आपको वहाँ वहाँ से पर सिर्फ क्या देना है, रीजन दे देना है। और रीजन देने के बाद जैसे आप इसे रन करोगे, सो आपके पास क्या आ जाएगा, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट का डेटा आ जाएगा, एंड नीचे में ही साथ में उसकी क्या आ जाएगी, प्लॉटिंग भी आ जाएगी। फिर सेम टू सेम आपको यही काम कैटेगरी के साथ करना है, प्रोडक्ट नेम के साथ में करना है। तो सबसे पहले आप क्या करो, इसे कॉपी करो एंड यहाँ पर जाओगे, जैसे इसे पेस्ट करोगे, और फिर देखो इजी वे में बता रहा हूँ कैसे होती है एनालिसिस। सो हमने अभी तक क्या किया है, सिटी का कर लिया, रीजन कर लिया, कैटेगरी, सो कैटेगरी, सो यहाँ पर आ जाना, और सिटी की जगह पर सिर्फ कैटेगरी, एंड सिटी की जगह पर फिर से कैटेगरी,
और पेस्ट। सो कैटेगरी में हमारी क्लोथिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स, होम अप्लायंसेस, फर्नीचर्स और ग्रोसरी। इतना करने के बाद आपको नीचे में सबकी प्लॉटिंग भी दिख जाएगी। एंड फिर उसके बाद आपके पास क्या बचेगा, लाइक कैटेगरी भी हो गई हमारी, और अब बचता है प्रोडक्ट नेम। सो प्रोडक्ट नेम को तो देखो पता लग गया ना चीज़ें कैसे कैसे करनी होती हैं और कितना इजी होता है। सिर्फ और सिर्फ आपको एक स्टेप, प्रोडक्ट अंडरस्कोर नेम, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखो प्रोडक्ट नेम जितने भी होंगे वो सारे के सारे यहाँ पर प्रोडक्ट नेम आ जाएंगे, एंड हर एक प्रोडक्ट नेम की ऑटोमेटिक फ्रीक्वेंसी जो है वो यहाँ पर आ जाएगी। तो आई होप कि आपको जो कैटेगरिकल एनालिसिस है वो भी समझ में आ गया होगा, एंड होप करता हूँ कि आप लोगों को वो चीज़ें भी ऊपर वाली भी क्लियर हो गई होंगी कि वो कैसे की जाती हैं। तो यहाँ तक तो जो भी हमारा था ये था हमारा लाइक यूनिट 1 में कि यूनिवेरिएट एनालिसिस कैसे होता है। तो यूनिवेरिएट एनालिसिस आपको करने के लिए कुछ यही अप्रोचेस जो होती हैं वो फॉलो करनी होती हैं अपने डेटा के साथ में। अब आ जाते हैं नेक्स्ट जो है हमारा बाइवेरिएट एनालिसिस। सो यहाँ पर बाइवेरिएट एनालिसिस, एंड बाइवेरिएट एनालिसिस में आपको फिर से div डॉट हेड करके, सो दैट कि हमारे पास जो कॉलम्स हैं वो आ जाएं। तो यहाँ पर आप हेड करके ना 1 भी कर सकते हो, तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम ही मिलेगा ऊपर का। तो इसमें हमें सिर्फ और सिर्फ कॉलम्स के नेम से मतलब है, तो यहाँ पर हमने अपने कॉलम्स के नेम को रख दिया, सो दैट कि हम कॉलम्स के नेम को देख सके। बाद में आप इसे डिलीट कर देना, वो टोटली आप पर है। तो बाइवेरिएट एनालिसिस हमारा कैसे होता है, बाइवेरिएट एनालिसिस में हमें एनालिसिस जो होता है वो 2 कॉलम पे करना पड़ता है। ठीक है, अब वो 2 कॉलम्स कौन कौन से हो सकते हैं, दोनों के दोनों कॉलम्स जो होने चाहिए वो आपके न्यूमेरिक कॉलम्स होने चाहिए। ठीक है, आपको उन्हीं न्यूमेरिक कॉलम्स पे आपको क्या करना पड़ता है, बाइवेरिएट एनालिसिस करना पड़ता है। बहुत कम चांसेस में आपको देखने को मिलेगा कि बाइवेरिएट एनालिसिस जो है वो न्यूमेरिक और कैटेगरिकल कॉलम दोनों पर किया जाए। अभी के लिए हमारा टीचर जैसा फॉलो करेगा हम उस हिसाब से यहाँ पर वर्क करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो बाइवेरिएट एनालिसिस है उसको हम करने वाले हैं सेल्स और प्रॉफिट पर। सो आ जाओ, सेल्स और प्रॉफिट पर हम क्या करते हैं, बाइवेरिएट एनालिसिस परफॉर्म करते हैं। सो बाइवेरिएट के लिए सबसे पहले हम करेंगे सेल्स वर्सेस प्रॉफिट पे। सो पीएलटी डॉट स्कैटर, एंड स्कैटर में हम दे देंगे डीएफ एंड नेट सेल्स, नेट अंडरस्कोर सेल्स, एंड कॉमा, और डीएफ डॉट सेकेंड कॉलम का नेम वो है हमारा प्रॉफिट। और इसके बाद डॉट अल्फा की वैल्यू दे देंगे, और अल्फा की वैल्यू हम कितनी देंगे, 0.6। ये टोटली डिपेंड करता है लाइक आप क्या देना चाहते हो उस पर। तो यहाँ पर भी हमें सिर्फ और सिर्फ कोड एक ही बार लिखना पड़ता है, उसके बाद तो हम कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। सो टाइटल, एंड देन यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेल्स वर्सेस प्रॉफिट, सेल्स वर्सेस प्रॉफिट, एंड देन करते हैं पीएलटी डॉट एक्स लेवल, और एक्स लेवल में हम दे देंगे नेट सेल्स, और ये हमारा होगा पैरेंथेसिस के अंदर, सॉरी, और उसके बाद पीएलटी डॉट वाई लेवल, सो वाई लेवल, और यहाँ पर भी हम दे देंगे क्या, प्रॉफिट। ठीक है, एंड देन पीएलटी डॉट शो। इतना करते साथ में ही हमारे पास क्या आ जाएगा, लाइक सेल्स वर्सेस प्रॉफिट। तो यहाँ पर जो है वो प्रॉफिट है, और यहाँ पर क्या है, हमारा नेट सेल्स है। सेल्स जितनी ज़्यादा हुई है प्रॉफिट उतना ही ज़्यादा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हो सेल्स भी कम है तो प्रॉफिट भी कम ही है। बट यहाँ पर आप आओगे तो यहाँ पर देखोगे प्रॉफिट ज़्यादा है बट सेल्स जो है वो थोड़ी सी कम है। कभी कभी सेल्स ज़्यादा होती है बट हमारा जो प्रॉफिट होता है वो कम होता है। तो बहुत ही कम चांसेस में ऐसा हुआ है कि सेल्स भी ज़्यादा हो और प्रॉफिट भी ज़्यादा हो। तो सेम टू सेम इसी तरह से आप लोगों को क्या करना है, हर एक कॉलम के लिए आपको यहाँ पर चीज़ें प्रिपेयर कर लेनी है। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, कॉपी कर लोगे, एंड ज़्यादातर यहाँ पर हम स्कैटर प्लॉट का ही यूज़ करते हैं। सो नेट सेल्स के बाद अब हमें क्वांटिटी और
सबसे पहले हमने किसका किसके साथ किया, लाइक नेट सेल्स का हमने प्रॉफिट के साथ किया। अब हम क्या करेंगे, डिस्काउंट परसेंटेज के साथ में और नेट सेल्स का करेंगे। सो आ जाओ डिस्काउंट परसेंटेज। सो यहाँ पर हम रखते हैं डिस्काउंट परसेंटेज को। तो एक बार ना मैं इसके नेम को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, एंड यहाँ पर करके पेस्ट कर दूंगा। एंड प्रॉफिट डिस्काउंट परसेंटेज नेट सेल्स प्रॉफिट डिस्काउंट परसेंटेज इतना करते साथ ही जैसे मैं रन करूंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो लाइक सेल्स कम है बट डिस्काउंट ऑफ परसेंटेज यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, जहाँ पर सेल्स कम हो रही है वहाँ पर हमने क्या किया है, ज़्यादा डिस्काउंट प्रोवाइड किया है। ठीक है, तो लाइक सेल्स कम है फिर भी हमने डिस्काउंट ज़्यादा दिया, और जहाँ पर हमारी सेल्स ज़्यादा है वहाँ पर हमने क्या किया है, डिस्काउंट कम ही देना प्रेफर। बट कहीं कहीं पर ऐसा भी है कि हमारा सेल्स भी ज़्यादा है और हमने डिस्काउंट परसेंटेज भी जो है वो ज़्यादा ही दिया हुआ है। तो इसी तरह से आप लोग कर सकते हो क्वांटिटी वर्सेस सेल्स का, ठीक है, और यूनिट प्राइस वर्सेस सेल्स का। तो इतनी सारी चीज़ें आप लोगों को करनी पड़ती है। तो बाय डेटा एनालिसिस में हमारा इतना ही आता है कि आप लोगों को दो कॉलम्स के साथ में जो चीज़ें हैं वो परफॉर्म करनी पड़ती है। और इसके बाद हमारा आता है लाइक सबसे मेन जो होता है वो आता है हमारा मल्टीवेरिएट एनालिसिस। और मल्टीवेरिएट एनालिसिस होता कैसे है, तो मल्टीवेरिएट एनालिसिस में आपको हमेशा पाइवट टेबल की यूज जो होती है वो पड़ती है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं लाइक मल्टीवेरिएट एनालिसिस। मल्टीवेरिएट एनालिसिस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है एक्चुअल में इस सीरीज का, जिसमें हम करने वाले हैं तीन कॉलम्स का एक साथ एनालिसिस। तीन कॉलम का एक साथ एनालिसिस कैसे होता है तो देख लेते हैं। तीन कॉलम्स का एनालिसिस करने के लिए सबसे पहले कैटेगरी, रीजन और सेल्स का हमें करना पड़ेगा। सो कैटेगरी अंडरस्कोर रीजन अंडरस्कोर सेल्स और pt डॉट पाइवट टेबल का यूज करना पड़ता है हमें यहाँ पर। सो pt डॉट पिवट टेबल, और उसके बाद सबसे पहले डेटा फ्रेम का नाम दे दो, और उसके बाद में मल्टीपल कॉलम्स आते हैं हमारे। तो अगर मैं आपको दिखाऊं ये, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको देना पड़ता है डेटा। ठीक है, तो हमने डेटा फ्रेम दिया, फिर वैल्यू, इंडेक्स, कॉलम और एग्रीगेट फंक्शन। ये कुछ ऐसे तीन चार पैरामीटर्स है जो कि आपको हर एक टाइम में फिल करना ही पड़ता है। तो सबसे पहले हमें क्या देना पड़ेगा, यहाँ पर देना पड़ेगा हमें वैल्यूज। सो वैल्यूज और नेट सेल्स। सो नेट अंडरस्कोर सेल्स, फिर वैल्यूज के बाद हमें इंडेक्स देना पड़ता है। तो इंडेक्स, और इंडेक्स में हमें क्या देना होगा, कैटेगरी। स्पेलिंग्स का खास करके ध्यान देना आप लोग, अगर स्पेलिंग्स मिस्टेक होंगी तो सब कुछ मिस्टेक हो जाएगा। सो यहाँ पर हमें देना है रीजन। सो रीजन आ गया हमारा, एंड उसके बाद आता है हमारा एग्रीगेट फंक्शन। सो एग्रीगेट फंक्शन, और हमें करना है इसका सम। और इतना करने के बाद जब आप यहाँ पर आकर के अपने कैटेगरी रीजन से इसको प्रिंट करोगे तो यही होता है हमारा कुछ मल्टीवेरिएट एनालिसिस, जिसमें हमें मल्टीपल कैटेगरीज पे एनालिसिस करना पड़ता है। तो यहाँ पर हमें क्या क्या है, रीजन का कैटेगरी और सेल्स के साथ में एनालिसिस। तो यहाँ पर जो रिपोर्ट आई है वो रीजन, ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ में, और कैटेगरी आई है लाइक कौन सी कैटेगरी में किस रीजन में कितनी सेल्स हुई है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको सिंपली मल्टीवेरिएट एनालिसिस, क्योंकि इसमें तीन कॉलम्स का जिक्र हो रहा है। सबसे पहले कौन से रीजन में यानी कि रीजन वाला कॉलम, फिर उसके बाद कौन सी कैटेगरी यानी कि कैटेगरी वाला कॉलम, और कितनी सेल्स हुई यानी कि सेल्स का कॉलम। तो इन तीनों को मिक्स करके आप लोगों को जब भी एनालिसिस करनी होगी तो वहां पर हम सिंपली क्या करते हैं, यही अप्रोच को फॉलो करते हैं। अब इसके बाद आप लोगों को सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ें यहाँ पर देखनी पड़ेंगी वो होती हैं अलग अलग नीड्स के अकॉर्डिंग एनालिसिस एनालिसिस करना। जैसे हमने अभी क्या क्या कैटेगरी, रीजन और सेल्स का किया, अगर यहीं पर हमें पूछ दिया जाए कैटेगरी, रीजन और प्रॉफिट का करने के लिए तो यहाँ पर हमें सिर्फ करना पड़ेगा लाइक प्रॉफिट
और इस जहाँ पर हमें वैल्यू जो है वो सेल्स की जगह पे हमें क्या देनी पड़ेगी, प्रॉफिट। सो यहाँ पर हमें क्या करना है, प्रॉफिट। एंड हमें देखो सबसे वैल्यूज में वही कॉलम रखना है आप जिस पे आपको एनालिसिस करने के लिए बोला जाएगा। तो सिंपली बस यहाँ पर हमें क्या कर देना है, इसको प्रॉफिट। और प्रॉफिट करने साथ में ही जैसे आप इसे रन करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कौन से रीजन में कौन सी कैटेगरी में कितना प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, यानी कि कौन से रीजन में और कौन सी कैटेगरी में कितना प्रॉफिट हुआ है। तो यहाँ पर आपको सारी वैल्यूज जो है वो एक एक करके मिल जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर आपको लाइक अगर मैं यहाँ पर दूँ ए बी सी तो शायद ये काम करेगा नहीं। एवरेज, एवरेज अगर मैं पूरा लिखता हूँ, ठीक है, तो एवरेज भी नहीं है यहाँ पर। शायद मीन लिखूँ तो शायद ये मीन का काम करे, बट कंफर्म। ओके, सो एवरेज नहीं लिखा था, हमें मीन लिखना था। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, मीन वैल्यू भी पता कर सकते हो, मिनिमम एंड मैक्सिमम भी पता कर सकते हो। देख लेते हैं मिनिमम। ठीक है, तो मिनिमम सेल्स क्या है वो भी पता कर सकते हो, सॉरी मिनिमम प्रॉफिट क्या है एंड मैक्सिमम प्रॉफिट क्या है वो भी आप यहाँ पर पता कर सकते हो। तो जैसा आपसे कंपनी बोलेगी आप एग्रीगेट फंक्शन में वो चीज़ें यहाँ पर अप्लाई करके लाइक जो वैल्यूज़ हैं वो पता करके अपनी जो कंपनी है उन्हें बता सकते हो। अब इसी तरह से आपको अगर कोई भी बोल दे कि कैटेगरी सेल्स चैनल और सेल्स का करो, या फिर रीजन सेल्स चैनल और प्रॉफिट का करो, क्वांटिटी यूनिट प्राइस और सेल्स का करो, ठीक है, डिस्काउंट एंड कैटेगरी और प्रॉफिट का करो, तो इस तरह से आप जो है वो कर सकते हो किसी भी डेटा का एनालिसिस। ठीक है, तो यहाँ पर चीज़ें जो होती हैं वो ऐसे ही परफॉर्म की जाती हैं। अब इसके बाद जो हमारा आता है वो आता है टाइम सीरीज एनालिसिस। सो टाइम सीरीज एनालिसिस जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो देख लेते हैं एक एक करके कि कैसे होता है हमारा टाइम सीरीज एनालिसिस। तो टाइम सीरीज एनालिसिस, टाइम एनालिसिस, टाइम सीरीज एनालिसिस में बेसिकली हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले हमें अपने कॉलम को चेंज करना पड़ेगा। कहाँ पे, डी एफ डॉट हेड कर लेता हूँ, सॉरी हेड तो कर लिया, बट यहाँ पर एक वन, और जो ऑर्डर डेट है उससे पहले हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो डी एफ एंड यहाँ पर ऑर्डर अंडरस्कोर डेट, और इसको हम करेंगे पी डी डॉट टू अंडरस्कोर डेट टाइम। ठीक है, डेट टाइम, एंड यहाँ पर हमें जिस भी कॉलम को कन्वर्ट करना पड़ेगा उस कॉलम का हमें नेम प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें सिंपली अपने इसी वाले कॉलम को चेंज करना है। अब अगर मैं यहाँ पर आपसे पूछूंगा कि लाइक इस कॉलम का हमारा जो टी टाइप है वो क्या है, सो टी टाइप, तो यहाँ पर अब आएगा M8NS, यानी कि ये हमारा डेट टाइम होता है। ठीक है, तो अब जो हमारा कॉलम है वो सक्सेसफुली कन्वर्टेड हो चुका है डेट टाइम में। अब हम इस पर डेट टाइम एनालिसिस कर सकते हैं। सो सबसे पहले हमें करना पड़ेगा टी अब इक्वल्स टू सॉर्ट कर लेते हैं अपने डेटा को। आप देखो सिंपली यहाँ पर ऐसे कर सकते हो, सबसे पहले एक वेरिएबल बना लो और डेली अंडरस्कोर सेल्स डी एफ डॉट ग्रुप बाई, एंड यहाँ पर आपको जिस कॉलम पर सर्च करना है वो दे देना। सो ऑर्डर अंडरस्कोर डेट और नेट अंडरस्कोर सेल्स। इतना करने के बाद क्या करना है आपको, सम। ठीक है, इतना देने के साथ में आप ऐसे ऐसे रन करोगे, और अगर यहाँ पर आपने कन्वर्ट किया डेली सेल्स तो आपको यहाँ पर डेली सेल्स मिल जाएगी कि डेली सेल्स कोड जो है वो क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल लेंथ जो है वो 279 है, एंड अगर आप चाहो तो इसे प्लॉट भी कर सकते हो। ठीक है, सो प्लॉट करने के लिए पी एल टी डॉट प्लॉट और डेली सेल्स डॉट इंडेक्स इंडेक्स एंड डेली सेल्स डॉट वैल्यूज। ठीक है, और इतना करने के बाद आप सिंपली यहाँ पर चाहो तो पी एल टी डॉट शो करके चेक कर सकते हो।
कि जो आउटपुट होगा वो कैसा आएगा। तो ये है हमारा डेली सेल्स रिपोर्ट। तो लाइक डेली सेल्स रिपोर्ट क्या कहती है, कौन से दिन पे सबसे ज़्यादा हाई है, कौन से दिन पे सबसे ज़्यादा लो है, आप ये सारी की सारी चीज़ें अपने मैनेजमेंट को बता सकते हो। सेम इसी तरह से आप क्या करना है इसे, लाइक मंथली सेल्स और मंथली प्रॉफिट, सेल्स ग्रोथ, बेस्ट एंड वर्स्ट मंथ, ठीक है, ये सारी चीज़ें कर सकते हो। अब इसके बाद आता है हमारा ग्रुप बाई एनालिसिस, या फिर हमने क्या देख लिया अभी तक, डेटा अंडरस्टैंडिंग देख ली, यूनिवेरिएट एनालिसिस, कैटेगरिकल एनालिसिस, बाईवेरिएट एनालिसिस, मल्टीवेरिएट एनालिसिस, टाइम सीरीज एनालिसिस। अब हमें देखना है ग्रुप बाई एनालिसिस। सो आ जाओ ग्रुप बाई एनालिसिस देखते हैं कि ग्रुप बाई एनालिसिस एक्चुअल में होता कैसा है। सो ग्रुप बाई एनालिसिस, ग्रुप बाई एनालिसिस, ग्रुप बाय एनालिसिस में हमारा एक्चुअल 2 कॉलम्स, 3 कॉलम्स, या फिर ये भी हमारा एक पार्ट आता है बाईवेरिएट एनालिसिस का। सो इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, सेल्स अंडरस्कोर बाई अंडरस्कोर कैटेगरी, इसके बाद हमें एक पैरेंथेसिस दे देते हैं एंड इसमें हम देते हैं टीएफ डॉट ग्रुप बाई, क्योंकि यहाँ पर भी जीआरओ भी होगा ग्रुप बाई, और कौन सी कैटेगरी पे करना है, तो हमें करना है कैटेगरी वाले कॉलम पर, और उसके बाद करना है नेट अंडरस्कोर सेल्स एंड डॉट सम, और डॉट सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज कर देते हैं। सो सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज और असेंडिंग फॉल्स। इतना करने के बाद जब हम अपने इस सेल्स बाई कैटेगरी को प्रिंट करेंगे तो यहाँ पर जो हमारी सेल्स है वो लाइक कैटेगरी वाइज आ जाएगी, ठीक है। तो ऐसे ऐसे एनालिसिस के लिए हम क्या करते हैं, ग्रुप बाई का यूज़ करते हैं। सो यहाँ पर आप सेम टू सेम इसी तरह से क्या कर सकते हो, लाइक आप पूरा इसे ही उठाओ, कॉपी करो, और उसके बाद यहाँ पर प्लॉट करो, और कैटेगरी की जगह पे आप क्या कर देना, सॉरी सेल्स की जगह पे आप कर दो बस प्रॉफिट, ठीक है। सो प्रॉफिट एंड यहाँ पर प्रॉफिट बाय कैटेगरी, तो यहाँ पर हम कर देते हैं प्रॉफिट बाय कैटेगरी और प्रॉफिट बाय कैटेगरी। यहाँ पर इतना करते ही सबसे पहले ये ऊपर सेल्स आई थी बाय कैटेगरी, और नीचे आपकी आ गई, क्या आ गई, प्रॉफिट बाय कैटेगरी। तो ये होता है हमारा कुछ ग्रुप बाय एनालिसिस जिसे हम परफॉर्म करते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट आता है हमारा स्टैटिकल एनालिसिस। स्टैटिकल एनालिसिस क्या होता है, स्टैटिकल एनालिसिस काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसे समझना। सो स्टैटिकल एनालिसिस, अब स्टैटिकल एनालिसिस में हमें क्या करना पड़ता है, हर एक कॉलम की स्टैटिक्स से रिलेटेड जो वैल्यूज़ होती हैं उन्हें हमें क्या करना होता है, फाइंड आउट करना होता है, ठीक है। यहाँ पर हमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि फाइंड आउट करनी होती हैं, और जो कोड्स होते हैं इनके बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं, ठीक है। तो आ जाओ एक बार इसके कोड्स भी लिख लेते हैं। सो स्टैट, एक मिनट, स्टैट्स अंडरस्कोर कॉलम, और यहाँ पर हमारे पास कौन कौन से कॉलम्स हैं स्टैटिक से रिलेटेड, नेट सेल्स हैं, ठीक है, नेट अंडरस्कोर सेल्स, फिर उसके बाद है क्वांटिटी, एंड देन है हमारा यूनिक प्राइस, एंड देन है प्रॉफिट, और है डिस्काउंट परसेंटेज, डिस्काउंट अंडरस्कोर परसेंटेज, परसेंट है, ठीक है। बस ये हमारे पास कुछ कॉलम्स हैं, ठीक है, जिन पे हमें क्या करना है, स्टैटिक्स जो है वो उन्हें परफॉर्म करना है। सो यहाँ पर काम करते हैं, इससे मैं रन कर देता हूँ, एंड यहाँ पर हम बनाते हैं एक स्टैटिकल समरी। सो स्टैटिकल अंडरस्कोर एंड समरी इक्वल्स टू
टी डॉट डेटा फ्रेम और इंडेक्स इक्वल्स टू स्टैट्स कॉलम, स्टैट्स कॉलम यहाँ पर एस लगा देते हैं, और यहाँ पर भी क्योंकि हमारे पास एक से ज़्यादा कॉलम्स हैं, ठीक है, इसे रन करते साथ ही और यहाँ पर आ जाते हैं, और फिर उसके बाद यहाँ पर हम दे देंगे स्टैटिकल समरी, मीन, मोड, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। ये सारी चीज़ें हमें क्या करनी है, गेट करनी है। सो बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। स्टैटिकल सॉरी स्टैटिकल समरी, और यहाँ पर हमें बताना है मीन। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, मीन इक्वल्स टू df डॉट स्टैट्स कॉलम डॉट मीन। सो स्टैटस कॉलम्स डॉट मीन, और अगर मैं यहीं पर अभी कॉल करके आप लोगों को एक बार दिखा दूँ स्टैटिकल समरी, तो ये है कुछ हमारा लाइक अभी तक हमने मीन दिया नहीं है कुछ, तो बाउंड्री मैटर, डेटा फ्रेम, नेट सेल्स, अभी हमें यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें और भी प्रोवाइड करनी पड़ेंगी, और उसके बाद ही हमें जो है वो वैल्यूज़ प्रिंट होकर के दिखेंगे, ठीक है। सो नेट सेल्स, ठीक है, अभी तक सारी चीज़ें हमारी वेल एंड गुड हैं। सो स्टैटिकल समरी में आपको ऐसे ही बहुत सारी जो कॉलम्स हैं उन्हें आपको लिखना पड़ता है, ठीक है, वन बाय वन करके, तब जाकर कहीं आपकी जो स्टैटिकल समरी है वो कंप्लीट होती है। सो यहाँ पर पैरेंथेसिस लगाना चाहिए था मुझे, मैं भूल गया था। सो अगर मैं प्रिंट करता हूँ स्टैटिकल समरी, तो देखो यहाँ पर जो नेट सेल्स है उसकी स्टैटिकल समरी जो है वो मीन आ चुकी है, क्वांटिटी की मीन, ये सभी की मीन जो है वो आ चुकी है। तो सेम टू सेम इसी तरह से हमें और भी चीज़ें जो है उन्हें परफॉर्म करना पड़ता है। लाइक इससे हमने कॉपी किया एंड देन नीचे आएंगे और पेस्ट करेंगे, और यहाँ पर हमें चेंज करना पड़ेगा इसको मीडियन से, ठीक है। सो मीन मोड मीडियन आपने पढ़ा ही होगा, एंड यहाँ पर उस कॉलम का हमें नेम देना है, सो हम दे देते हैं मीडियन, और फिर नीचे आएंगे, फिर एक और बार यहाँ पर हम इसे पेस्ट नहीं करना, हमें इसे चेंज करना पड़ेगा, हमें क्या निकालना है, मोड। सो उसी डेटा का हमने यहाँ पर मोड और डॉट हाई लॉक और ज़ीरो, जब तक ये नहीं करेंगे तब तक मोड की वैल्यूज जो होती हैं वो हमें विजिबल नहीं होती हैं, ठीक है। इसके बाद हमें निकालना है स्टैंडर्ड वेरिएशन। सो वेर, ठीक है, सो वेरिएशन, एंड यहाँ पर हमें देना पड़ेगा वेर, एंड यहाँ पर हमें देना पड़ेगा मोड, और फिर उसके बाद हमें लाइक स्टैंडर्ड डेविएशन, सो STDV STD स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड STD अंडरस्कोर स्टैंडर्ड और डेविएशन। इतना करने के बाद जैसे आप इसे रन करोगे तो आपको हर एक कॉलम का मीन, मोड, मीडियन और वेरिएंस और स्टैंडर्ड वेरिएंस की सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, स्टैटिकल समरी बोलते हैं, ठीक है। अभी अगर आप चाहो तो यहाँ पर और भी चीज़ें कर सकते हो, जैसे क्वांटाइल 1, क्वांटाइल 2, क्वांटाइल 3, ये चीज़ें भी आप निकाल सकते हो। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, क्वांटाइल, और यहाँ पर देना पड़ेगा 25% या फिर 0.25%, ठीक है। और यहाँ पर आप दोगे कॉलम में आकर के आप दे दोगे सिंपली क्यू, ठीक है। फिर सॉरी, इसे आप कॉपी कर लेना, और उसके बाद यहाँ पर एक बार और पेस्ट करना, Q1, Q2 एंड Q3 निकालने के लिए। सो यहाँ पर हमें देना पड़ेगा 0.5 एंड 0.75%, एंड जब आप यहाँ पर आओगे तो आपको देना पड़ेगा Q2 एंड यहाँ पर देना पड़ेगा Q3। इतना करने के बाद अगर आप चाहो तो यहाँ पर IQR भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर इसे आप पेस्ट करना है एक बार, और IQR निकालने का जो थोड़ा सा
होता है वो डिफरेंट होता है। सो यहाँ पर IQR, और इसमें से हमें माइनस करना पड़ता है Q3 माइनस Q1। तो इसके लिए आपको सिंपली इस वाले कॉलम को एक्सेस करना पड़ेगा यहाँ से, और इसे पुट करना पड़ेगा यहाँ पर, और इन दोनों को हम दे देते हैं पैरेंथेसिस में, सो दैट, और यहाँ से हमें माइनस करना पड़ेगा क्या, सेम टू सेम इसी कॉलम को Q3 माइनस Q1। ठीक है। सो यहाँ पर हम जैसे इसे रन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक पूरी की पूरी समरी बन करके आ जाएगी अपने डेटा की। ठीक है, Q1 Q2 Q3 और IQR आ गया, मीन मोड, मीडियन मोड और स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। इसे ही हम क्या बोलते हैं, स्टैटिकल एनालिसिस बोलते हैं। स्टैटिकल एनालिसिस ये छोटा सा स्टेप है, अगर आप चाहो तो इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उन्हें भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। अब जो हमारा नेक्स्ट है वो है कोरिलेशन। सो कोरिलेशन को देख लेते हैं। कोरिलेशन एंड, ठीक है, सो यही हमारा लास्ट होने वाला है। लास्ट एनालिसिस जिसे हम बोलते हैं वो है हमारा कोरिलेशन। तो कोरिलेशन के लिए आपको लाइक बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं कोरिलेशन फाइंड आउट करने के लिए हर एक डेटा में। तो अगर मैं ऐसे करूँ df डॉट कोरिलेशन COR, तो यहाँ पर अगर मैं ऐसे कर देता हूँ, तो डायरेक्ट कुड नॉट कन्वर्ट स्ट्रिंग टू फ्लोट। ओके, ठीक है। फिर उसके बाद अगर ऐसा नहीं हो सकता तो हम सारे के सारे न्यूमेरिक कॉलम्स का जो है वो कोरिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें हर एक न्यूमेरिक कॉलम का एक्सेस चाहिए। एक जगह पे हम लोगों ने एक्चुअल में ये कर रखा है, तो हम डायरेक्ट वहाँ से ही कॉपी कर सकते हैं, एंड मैं आप लोगों को दिखा सकता हूँ। सो कोरिलेशन के लिए हमें बेसिकली देखो, आप ऐसे भी कर सकते हो। मैं, अगर हम ऐसे नहीं कर पा रहे हैं तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, लाइक pd डॉट co, या हमें df डॉट कोरिलेशन में ही करना पड़ेगा। सो कोरिलेशन में जब आप जाओगे तो यहाँ पर मेथड मेन पीरियड न्यूमेरिक ओनली, और ओके, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास आता है, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट कर सकते हैं न्यूमेरिक ओनली ट्रू, और इतना करते साथ में हमारे हर एक न्यूमेरिक कॉलम जो होगा हमारे डेटा में उसका जो कोरिलेशन होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है। तो कोरिलेशन की वैल्यू आप कुछ ऐसे दिखा सकते हो। सो यहाँ पर हम कर सकते हैं CR इक्वल्स टू कोरिलेशन एंड PLT डॉट हीट मैप। ओके, तो हीट मैप हमारा, सो इम्पोर्ट Cbon as SP and SP डॉट हीट मैप, एंड हीट मैप में हमें क्या देना पड़ेगा, CR कॉमा एंड नॉट इक्वल्स टू। इतना लिखने के बाद हम जब टू करेंगे तो यहाँ पर हमें जो कोरिलेशन की वैल्यू है वो एज इट इज वैल्यू के साथ में प्रोवाइड हो जाएगी। अब किसकी कोरिलेशन किसके साथ हाई है आप यहाँ पर देख सकते हो। नेट सेल्स की यूनिट प्राइस के साथ में जो कोरिलेशन की वैल्यू है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है, यानी कि यूनिट प्राइस जितना ज़्यादा होता है और नेट सेल्स भी हमारा उतना ही हमें क्या देता है, प्रॉफिट देता है। प्रॉफिट और यूनिट प्राइस, तो ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो हमारी यूनिट प्राइस और प्रॉफिट पर ही लाइक रिलाई करते हैं। उसी तरह से नेट सेल्स और प्रॉफिट और नेट सेल्स, इन दोनों की आपस में जो कोरिलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। इसी तरह से यूनिट प्राइस और नेट सेल्स, ठीक है, सारी सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं। तो यहाँ पर हमने आज क्या क्या चीज़ें देखी, हमने लाइक स्टैटिकल एनालिसिस भी देख लिया, और अभी बस हमारा बच रहा है वो है आउटलायर एनालिसिस। सो आउटलायर एनालिसिस करने के लिए आप लोगों को बॉक्स प्लॉट की हेल्प से करना पड़ता है। तो आ जाओ, लास्ट बचा हुआ है एंड इसे भी हम करके देख लेते हैं। सो यहाँ पर और आउटलायर एनालिसिस, सो आउटलायर एनालिसिस, सो आउटलायर एनालिसिस के लिए हमें Q1 Q3 और IQR लो बाउंड और अपर बाउंड इनका जो होना चाहिए वो इम्पोर्टेंट है। देखो, सबसे पहले PLT डॉट बॉक्स प्लॉट, एंड बॉक्स प्लॉट में हमें क्या चाहिए, DF, और यहाँ पर नेट अंडरस्कोर
सेल्स एंड ड्रॉप एंड ड्रॉप एंड में हम जैसे करेंगे। इसके बाद अगर आप चाहो तो बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, बट ठीक है, plt डॉट शो। और इतना करते साथ ही आप यहाँ पर जो बॉक्स प्लेट है उसकी हेल्प से आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये क्या है, एक पैसा और पहले नहीं बना रहा है, और उसके बाद ये जितने भी स्ट्रिंग्स टाइप के बने ये सारे के सारे इस डेटा के लिए क्या है, आउटलायर है। ठीक है, तो इन आउटलायर्स को रिमूव करना पड़ता है। फिर इस तरह से आप प्रॉफिट के लिए भी बना सकते हो, यूनिट प्राइस बॉक्स प्लॉट, क्वांटिटी बॉक्स प्लॉट, और आईक्यू आउटलायर समरी, और सेल्स आउटलायर रिकॉर्ड, प्रॉफिट आउटलायर रिकॉर्ड, और यूनिट प्राइस आउटलायर रिकॉर्ड, और क्वांटिटी आउटलायर रिकॉर्ड। इतनी सारी चीजें आप यहाँ पर बना सकते हो। मैंने बता दिया है कि आप लोग कैसे कर सकते हो। सो आई होप कि आप लोगों को काफी अच्छे से ये जो पूरा जो टॉपिक है वो समझ में आ चुका होगा, और जो सारे के सारे 9 स्टेप्स हैं वो मैंने पूरे के पूरे इस कोर्स में कवर कर लिया। एंड होप करता हूँ कि इस पर जो हमारे 50 कमेंट्स लाइक कमेंट्स और 50 लाइक्स हैं वो आप लोग कंप्लीट कर दोगे। तो ठीक है, मिलते हैं कल एक नए प्रोजेक्ट के साथ और एक नए कोर्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।